जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, रांची के कांके चौक पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि भाग रहे शूटर को दलहातू के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनिल महतो बहुत मृदुभाषी और हंसमुख थे और उनकी हत्या के बाद कांके और बरियातू सहित कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने अपने आक्रोश का इजहार किया और जगह जगह सड़क जाम किया। दोस्तों, इस घटना के विरोध में झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा यानी जेएलकेएम के देवेंद्रनाथ महतो और आजसू ने कल रांची बंद का ऐलान किया है। जब ये घटना हुई उस समय जेसीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा था और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे। लेकिन इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के रवैये को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर कुर्मी नेताओं की ही इतनी हत्याएं क्यों होती हैं और भाजपा का इस हत्या के बाद कैसा रुख है। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, रांची में आज एक बड़ी घटना घटी। रांची के कांके चौक पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुखद बात यह कि जिस समय यह हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और उभरते कुर्मी नेताओं की हत्या के सिलसिले में एक और कड़ी जुड़ गई है। आप बात करें तो निर्मल महतो जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनकी हत्या हुई। सुनील महतो की हत्या हुई जो सांसद थे जमशेदपुर के। इसके अलावा बहुत सारे शक्तिनाथ महतो की हत्या हुई और कई हत्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में कभी किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ये तो चर्चित नाम थे, तो इनके नाम हम लोग सब जानते हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति में कुर्मी नेताओं की हत्या का सिलसिला बहुत पुराना है और उसमें एक नया नाम जुड़ गया है अनिल टाइगर का। लेकिन दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस पर रिएक्ट कर रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी गए थे, शाम को परिजनों से मिले हैं, लेकिन वो एग्रेशन, वो आक्रोश जो भारतीय जनता पार्टी में अपने नेता के प्रति दिखाई देना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर बात करेंगे आखिर की तो इसके पीछे वजह क्या है। कुर्मी जिस तरह से बीजेपी से अलग हुए, जिसका नतीजा हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं, तो बात करेंगे। हमारे साथ पंकज प्रसून जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हमने काफी बातचीत की थी। कुछ दिनों से हमारे बीच गैप आ गया था, तो एक बार फिर स्वागत है प्रसून जी। और बताएं हमें कि जो आज जो अनिल टाइगर जी की जो हत्या हुई है और जिस तरह से बीजेपी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या बीजेपी को मैत्री मैच खेलना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में एक तरह से हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि जब भी कोई कुर्मी महतो नेता उभरता है तो वो पता नहीं क्यों बीच रास्ते में ही वो खत्म हो जाता है या खत्म कर दिया जाता है। कुछ हत्याकांड की बात आपने की और फिर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सिलसिला से चल पड़ा है कि जब कुर्मी महतो नेता, जब भी कोई उभरता हुआ नेता रहेगा, वो बीच में पता नहीं क्यों ये क्या हो रहा है, इसके बारे में सवाल नहीं करना चाहता किसी से नहीं। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है तो लॉ एंड ऑर्डर को तो सरकार को देखना है, वो देखेगी। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से है जो ये कहते हैं कि हमें कुर्मी साथ नहीं देते, कुर्मियों ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए सवाल ये है। और जब जब इस तरह की घटना हुई, आप बता दीजिए, विनोद बिहारी महतो से लेकर सुनील महतो से लेकर और आज अनिल महतो तक, भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या कुर्मी नेताओं और कुर्मी समाज के साथ है? ये मैं सवाल ओपन, मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा हूं। ठीक है, मैत्री मैच हो सकता है, आयोजन हुआ होगा, लेकिन जिस वक्त आपको घटना की खबर मिली उसी वक्त तुरंत उसे रोक देना चाहिए था या नहीं चाहिए था? वो आपकी पार्टी के नेता थे। दूसरी बात कि जब उसके बाद आपको घटना की खबर मिली, उसके बाद आपने किया क्या? सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि या इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है? मैं चैलेंज करता हूं आनंद जी, अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के इस तरह के कार्यकर्ता की हत्या हो जाए राजधानी के बीचों बीच, तो वो उसके कार्यकर्ता सड़कों पे होते, सड़कों पे बंद करा रहे होते या फिर आमरण अनशन पे बैठे हुए थे कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। और ये क्या कर रहे हैं? और फिर कहते हैं कि जो कुर्मी महतो समाज है वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के किस समाज के साथ है?
मतलब किस समाज का आपने साथ दिया है? कुर्मी महतो का साथ दिया? नहीं। सवर्णों का साथ दिया? नहीं। क्या ओबीसी का साथ दिया? पूछिए रघुवर दास जी से और उनके समर्थकों से, वो कहेंगे नहीं। आप हैं किसके साथ? और सिर्फ माननीय आला कमान ने और हाई कमान ने और पूज्य मोदी जी ने ये सब करने से थोड़ी ना काम चलेगा। और एसी कमरों के अंदर बैठ के देवतुल्य कार्यकर्ता है, ये सब कहने से नहीं चलती पार्टी। आज बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि देश भर में सबसे कमजोर यूनिट अगर भारतीय जनता पार्टी का कहीं है तो झारखंड में है। आम कार्यकर्ता हताश है और जो जिस तबके के वोट को आप लेने की कोशिश कर रहे हैं उसके एक उभरते हुए नेता की हत्या हो जाती है और आप विनम्र श्रद्धांजलि टाइप कर रहे हैं यहां पे। आज आपको सड़कों पे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या डीजीपी को ज्ञापन देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? क्या सरकार से जवाब मांगना चाहिए था या नहीं मांगना चाहिए? कहां गया एग्रेशन? हर रोज झारखंड से इस तरह की खबरें आ रही है। भगवान का शुक्र है कि इस वक्त मैं झारखंड में नहीं हूं, क्योंकि कल हजारीबाग में जो हुआ उस पर अगर सवाल उठाया जाता तो पता चलता कि एफआईआर मेरे पर दर्ज होती। आज अनिल महतो की हत्या हुई, अगर इस हत्याकांड पर सवाल उठाता तो पता चला मैं फंसता। यह हाल हो गया है झारखंड में। एक कॉमन सा जवाब क्या मिलता है पता है? अरे सब तो चोरे नहीं बोले। मैंने कहा कि अरे जमीन दलाली बहुत हो रहा है, बोले तो होबे करता है। मैंने कहा बालू चोरी बहुत हो रहा है, तो बहुत लोग ये तो होबे करता है। वो सोचते हैं कि ऐसे ही जिंदगी चलती है, अवैध ही यहां पे अवैध है और कोई सवाल नहीं उठाता। हम जैसे फ्रस्ट्रेटेड पागल लोग जो है जो चिल्ला रहे हैं और भाग की तरह, कोई महत्व नहीं इसका। यहां हर गलत चीज को सही ठहराने के लिए 20 लोग खड़े मिल जाने। रोज हत्याएं हो रही है, रोज सांप्रदायिक दंगे, हर हफ्ते कहीं ना कहीं घटनाएं सामने आ जा रही है। खुलेआम मंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं कि सवाल उठाएगा तो ये काम हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं, ठीक है ये तो होबे करता है। मतलब कि हताशा की परिणति देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस तरह का, मतलब उनके साथ मिल बैठकर सब धंधा कर रहे तो हमारे हाथ में है क्या? और हमारा करियर है, ज्यादा सवाल उठाएंगे तो बर्बाद कर देगा। ये है स्थिति। मैं खुलेआम बोलता हूं। आज इतने आपके इतने बढ़िया कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता ने क्या नहीं किया आपकी पार्टी के लिए, बीच सड़क पे बिल्कुल रांची के बीचों बीच उसकी हत्या हो जाती है और आप बैठ के विनम्र श्रद्धांजलि लिख रहे हैं। शर्म से मर जाना चाहिए। सड़क पे क्यों नहीं है ये? क्यों वह चक्का जाम नहीं है? क्यों कोई ज्ञापन नहीं सौंप रहा है? क्यों कोई अनशन पर नहीं बैठा है? और कहेंगे कि कुर्मी समाज हम वोट नहीं देता। काहे देगा आपको? क्या किया आपने? और मैं झारखंड के कुर्मी समाज से यह कहना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि आपके ही नेता एक के बाद एक हटाए जाते रहे हैं, कभी राजनीतिक तरीके से और कभी इस तरीके से। सोचिएगा जरूर, विचार जरूर कीजिएगा आप लोग जी। और जिस दिन ये समझ लेंगे ना कि क्यों हो रहा है आपके साथ, उस दिन बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के लोग भी नाराज हो जाएंगे, जेएमएम के भी लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन समाज को जरूर सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बीजेपी ने तो कोई आंदोलन की घोषणा नहीं की है, कोई कार्यक्रम भी नहीं घोषित किया, लेकिन जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो जो सिल्ली से विधानसभा के उम्मीदवार थे, लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, उन्होंने तो रांची बंद कल घोषणा कर दी, रांची बंद करने की। तो एक दूसरी पार्टी का नेता ये घोषणा कर रहा है कि भाई एक हत्या हुई है रांची में, तो वो जेएलकेएम पार्टी जरूर आ रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो आना चाहिए था, जिस तरह का आक्रोश व्यक्त करना चाहिए था, वो आनंद जी जी आनंद जी एक बार बताइए, बड़ी पार्टी कौन, बीजेपी या जेकेएलएम? बीजेपी ही बड़ी पार्टी जी। सांसदों के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, कार्यकाल, बिल्कुल। अनिल महतो किस पार्टी के नेता थे, बीजेपी या जेकेएलएम? बिल्कुल बीजेपी के नेता थे। सड़क पे किसे उतरना चाहिए था? सड़क पे किसे उतरना चाहिए था? बीजेपी को। लेकिन उतर कौन रहा है? जेकेएलएम। जज्बा, नियत, ये जो शब्द होता है ना, जेकेएलएम छोटी पार्टी है लेकिन नियत तो है, जज्बा तो है। और आप क्या कर रहे हैं? आप धंधा कर रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं, अपना रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं आप कि मेरे धंधे पे असर नहीं होना चाहिए, मेरा रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, अपने कार्यकर्ता मरते हैं तो मर जाए, ये हालत। और आपको क्या लगता है जनता को समझ में नहीं आता?
और फिर ये कहते हैं कि कुर्मी महतो हमको वोट क्यों नहीं देते। आपको खुद से जवाब ढूंढना चाहिए क्यों नहीं देते हैं। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन दिख तो रहा है ना समाज को किसके साथ जाना चाहिए। अब आप बताइए, आज की ये घटना के बाद कुर्मी महतो समाज को किसके ओर देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए, उसका जवाब मैंने दे दिया। आप हो गए हैं मोदी जी के भरोसे। आपको लगता है कि संघ के भरोसे आप बैठे हुए हैं और यहां बैठ के दलाली खा रहे हैं उनकी कुर्बानियों का। उन दधीचियों ने जो हड्डियां गलाई है ना, उसका मेवा आप खा रहे हो और फिर कहते हो कि हमको काहे गरियाते हैं लोग। कभी अपने अंदर झांक के देखिए कि धंधा, पैसा, पद के सिवा कभी ये आपने दिखाया ये जज्बा कि मैं जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूं। अरे कुछ नहीं, ये सब तो खैर चलिए, लॉ एंड ऑर्डर पे आप नहीं बोल सकते। किसानों के मुद्दे पे आप कभी सामने आए? हिंदुओं के मुद्दे पे कभी सामने आए? आपने आखिरी बार प्रदर्शन कब किया? दीपक प्रकाश हुआ करते थे प्रदेश अध्यक्ष, तो एक बार इन्होंने ये मंत्रालय मार्च का ये किया था, उसके बाद कहां है? 2 साल से ज्यादा हो गया जी। और फिर कहेंगे कि जनता साथ नहीं रहती। जनता गलत नहीं होती। आप एक दूसरे को नीचा दिखाने में, खुद पद पाने में, सारी कवायद तो इस बात के लिए लगी हुई है कि कौन बन रहा है प्रदेश अध्यक्ष। अरे घंटा कोई प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद क्या करेगा इस बारे में तो सोचो। बिल्कुल। सड़कों पर उतर के संघर्ष नहीं करेंगे तो राजनीति नहीं होगी। साफ बनते रहिए कॉर्पोरेट राजनीतिज्ञ। यहाँ तो अब कुर्ते की क्रीज भी नहीं टूटती है नेताओं की, जो स्थिति हम लोग देखते हैं। और कोई सड़कों पर कोई, जैसा आपने कहा कि कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई कार्यकर्ता भी घर बैठ गया है। जो पुराना कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता था, वो भी चुपचाप बैठ गया है। उसके लिए कुछ करने के लिए है नहीं सेटअप में। और यहाँ जो आपस में ही राजनीति चल रही है, लोगों के एक दूसरे का कोई टांग खींच रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो बीजेपी तो यहाँ सिर्फ, ठीक है, पुरानी पार्टी है, सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है। जनता चूंकि मोदी और हिंदुत्व के नाम पर अभी भी उसको वोट मिल जाते हैं, तो वोट मिल गए हैं। लेकिन हर चुनाव में देखिए वो सीटें घटती जा रही हैं। और जो स्थिति लग रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में स्थिति बहुत जल्दी बदलेगी। मैं आनंद जी ईमानदारी से एक बात बताऊं जी, नहीं, मैं ईमानदारी से एक बात बताऊं, ये बीजेपी के नेता, अगर मोदी और योगी उन सबको हटा दिया जाए और इनको चुनाव लड़ने बोला जाए ना, इस बैनर के अलावा मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते, जो लक्षण है। एक बार हट के औकात पता चल जाए अगर लड़े तो। ये हाल है यहां पे। अब कोई करोड़पति से कम नहीं, सब फॉर्च्यूनर से आता है, मोटा मोटा सोना का चेन पहन के। पैसा से सब खरीद लेंगे, बस यही गुमान है। तो लीजिए, 2 बार से हार रहे हैं, ये हाल है। आपका कार्यकर्ता खुद परेशान है, हताश है। पुराने कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं कि क्या करें। इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है उस गुटबाजी में। बिल्कुल। तो अभी मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था, तमाम पत्रकार या बीजेपी के जो पुराने लोग हैं, उन सब की भी प्रतिक्रिया कमोबेश यही थी कि बीजेपी के नेता जो उस हत्याकांड के बाद मैच खेल रहे थे, उन्हें कम से कम ऐसा बीच में मैच रोक देना चाहिए था। एक प्रतिक्रिया तो ये भी मैं देख रहा था, पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है, उन्होंने भी कहा कि विधायकों को इस्तीफा देकर सड़क पे आ जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल मौन है, बिल्कुल एक बहुत विनम्र सा एक श्रद्धांजलि देकर और लोग अपने कर्तव्य को मान ले रहे हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं का या समर्थकों का, वोटरों का मनोबल तो गिरेगा ही। और इससे दूसरा है कि एक बड़ा वर्ग जो पहले से आपके साथ नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन बाकी जो आपके साथ जुड़े हैं, वो भी देखेंगे कि जब हमारे पीछे खड़े नहीं रहती ऐसी पार्टी, तो फिर हम इस पार्टी के साथ क्यों जुड़े और हमको इससे क्या मिलने वाला है। आप इसको समराइज करना चाहेंगे तो किस रूप में समराइज करेंगे? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा अंतिम में, बहुत दुखद घटना है। अनिल जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके खिलाफ किस तरह का क्रिमिनल केसेस हो या फिर कोई तरह का विवाद हो। बहुत अच्छा लड़का और बहुत अच्छा कार्यकर्ता, आज उनकी हत्या हुई है। और जो रवैया है पार्टी का, उससे सिर्फ हताश होंगे कार्यकर्ता, परेशान होंगे। इनमें लड़ने का जज्बा नहीं है, वो फायर खत्म हो चुका है। इनको सिर्फ पैसा कमाना है, पद चाहिए, दलाली करनी और कुछ नहीं चाहिए इनको। ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ मलाई मारते हैं, बटरिंग, और कुछ नहीं करते ये, और उसके बदले पैसा कमा रहे। दैट्स इट। जी।
तो चलिए, अब ये घटना बहुत दुखद है और एक हंसमुख, एक हरदिल अजीज नेता की इस तरह से हत्या होना भी समाज के लिए भी चिंता का विषय है। न सिर्फ उनके समाज के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी इस तरह का की घटना बहुत चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि वो कहां से चली थी और आज झारखंड में कहां पहुंच गई है। पंकज जी, आप बिहार से हमारे साथ जुड़े, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।